नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज करंट के नए इश्यूज़ के साथ कुछ नई बातों के साथ मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। देखते हैं आज क्या-क्या प्रश्न हैं हमारे। आज के भी प्रश्न पिछले प्रश्नों की तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इनमें आज कुछ बुक्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो इनको देखते हैं क्या है। बुक्स में आप जानते हैं पिछली बार भी मैंने बताया था चुनी हुई बुक्स मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सी बुक्स चर्चित हैं लेकिन आपको चुनी हुई बुक्स को पढ़ना है। क्यों चुनी हुई, कहाँ से चुनी हुई? या तो किताब बहुत चली हुई हो, मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा जो है फैलाव हुआ हो तब, वायरल हुई हो तब, या जिस पर्सनालिटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग कि वो पर्सनालिटी मार्केट में, ठीक है, लोगों की समझ क्या स्थिति रखता है। तो उसी हिसाब से चुने हुए हैं। कुछ प्रश्न चर्चित रहे हैं, कुछ बुक्स चर्चित रही हैं, जिनमें आप रवि शास्त्री जी को जानते हैं, भूतपूर्व क्रिकेटर भारत के रहे हैं, ठीक है, और कोच हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, ठीक। इनको पहचान की कोई मोहताज तो है नहीं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, लंबी लाइफ इनकी चली है। इस दौरान एक से एक प्लेयर्स को इन्होंने आगे बढ़ते हुए देखा है। महान सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी इनके समक्ष ही एंट्री लेते हैं और अपनी पराकाष्ठा तक जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बेहतर एक्सपीरियंस होगा। तो रवि शास्त्री जी की बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार के रूप में कौन कौन आया। अमर्त्य सेन जी, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, वर्ल्ड के सबसे जाने माने इकोनॉमिस्टों में हैं, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इन्होंने होम इन द वर्ल्ड ए मेमोराइट, ठीक है, क्या इन्होंने लिखा? होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि इस विश्व में जो घर की बात है उससे संबंधित, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड तमाम आप जानते हैं कि हर चीज़ अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। तो ए मेमोइर के रूप में इन्होंने इस बुक को लिखा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोइर, ठीक। इंदिरा नूई जी, अगली पुस्तक है इंदिरा नूई जी की। इंदिरा नूई जी को भी आप जानते हैं, पेप्सिको की चेयरपर्सन है। विश्व की सबसे सशक्त महिलाओं में इनकी गिनती की जाती है। इनका जीवन भी बहुत मोटिवेशन से भरा हुआ है, ठीक है, छात्रों के लिए भी बहुत आदर्श रूप में ये मानी जाती हैं, ठीक है। इन्होंने उसी को, ठीक है, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ठीक है, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर के रूप में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है कि किस तरीके से सारा चीज़ें एडजस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल के रूप में इनकी पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक। रस्किन बांड जी को भी आप जानते हैं, इस समय के समकालीन लेखकों में सबसे टॉप लेखकों में आते हैं। टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, इनकी बुक आई है टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, ठीक। जॉन क्रीसम जी, द जजेज लिस्ट, द जजेज लिस्ट। जेके अल्फोंस जी, ये उतने चर्चित नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं इनकी बुक चर्चित हो जाएगी, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट से जुड़ी कोई भी चीज़ है, आप जान रहे हैं किस तरीके से वायरल होती है। तो इन 7 सालों में मोदी गवर्नमेंट के क्या अचीवमेंट्स रहे, कैसे सिस्टम डेवलप हुआ है, उसको इन्होंने एक्सेलरेटिंग इंडिया के रूप में लिखा है। ये सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। प्रश्न लगभग मान के चलिए आने की संभावना रहती है, तो इनको आप बार बार मेंटेन करिए, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं जो कई बार आ चुके हैं, युद्धाभ्यास से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हैं, जिसमें है इंद्र, ये भारत और रूस के बीच होता है। काजिंद, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। मालाबार नौसैनिक, मालाबार तट आप जानते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है, पूर्वी तट को कहा जाता है मालाबार तट, ठीक है। नौसैनिक अभ्यास यहाँ पर इसी के नाम पर नौसैनिक अभ्यास हो रहा है लगातार हर वर्ष। भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, हर वर्ष हो रहा है। छोटे स्तर से शुरुआत हुई थी, आज एक बड़े स्तर पर जा चुका है, ठीक है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, यानी इंद्र, काजिंद, मालाबार, तीनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
तीनों आप ध्यान रखे रहिएगा। पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जाने की संभावना है। ठीक, फिर एक महत्वपूर्ण बदलाव रहा है, उसको हम देख लेते हैं क्या रहा है। प्रधानमंत्री पोषण योजना नाम की एक नई योजना चर्चा में आई है, लेकिन ये नई नहीं है, ये नई नहीं है। मध्याह्न पोषण योजना जो आपका था, MDM के नाम से आप उसको जानते हैं, छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ खाना भी एक टाइम का दिया जाना ताकि उनका बेहतर पोषण हो सके, उससे संबंधित योजना आपकी MDM 1995 से चल रही है। उसी का नाम अब बदल करके, ठीक है, मिड डे मील से बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया है। तो हो सकता है MDM बहुत बार पूछी गई है, तो प्रधानमंत्री पोषण योजना भी पूछ लिया जाए, पूछा ही जाएगा, नाम बदला है, चर्चा में आया है। ठीक, छोटी सी और बात, एक और जुड़ी इससे इतिहास की बात है। अगर MDM की बात करें तो ये वाला MDM जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, ये तो 1995 से चल रहा है। ठीक है, 1995 से चल रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में प्राइमरी या उससे जो सरकारी विद्यालय हैं, ठीक है, बेसिक, जूनियर, हाई स्कूल स्तर तक, इनमें मुफ्त भोजन का शुरुआत हुआ कब से, तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। किस राज्य से शुरुआत हुई ये भी पूछा जा सकता है कि यह MDM जैसी प्लानिंग कौन सा राज्य सबसे पहले लेकर के आता है, तो भी पूछा जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय रूप में है, इसके अलावा इससे पहले किसी राज्य में शुरू किया गया था, और वो राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में के कामराज जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे, 1960 के दशक में किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के दौरान अचानक नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बनना, इंदिरा गांधी जी का प्रधानमंत्री बनना, ये सब उन्हीं के अध्यक्षता में सब कुछ हुआ, किंग मेकर के रूप में जाने गए। ठीक है, 60 के दशक में। और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से पहले जब ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, 3 टाइम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा, उद्योग, धंधों आदि में भी इन्होंने तमिलनाडु को बहुत आगे पहुंचाया। तमाम ऐसी योजनाएं थीं जिसकी वजह से तमिलनाडु में शिक्षा की उन्नति नहीं हो रही थी। आप के कामराज जी आते हैं और उन्होंने हर ग्राम में बेसिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हर पंचायत में हाई स्कूल और कक्षा 11 तक के बच्चों को मुफ्त भोजन देने की योजना शुरू की, और यही MDM का स्वरूप बना 1995 में। और उसका परिणाम क्या निकला कि तमिलनाडु 7% लिटरेसी रेट से 37% लिटरेसी रेट में पहुंच गया। तो उस बात को भी जानिए, क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आ सकता है, तो MDM से ही जोड़कर इसकी पूरी बात को जानिए। ये तो 1995 का MDM चल रहा है, लेकिन 60 के दशक में, 50 के दशक में तमिलनाडु राज्य सबसे पहले मध्याह्न भोजन की बात करता है, और वहां पर लिटरेसी रेट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पूरा देश इस बात को देखता है। तो कामराज जी को भी याद रखिएगा और प्रधानमंत्री पोषण योजना को भी याद रखिएगा। अगला टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, MRSM, ये शब्द चर्चा में है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि शब्द संक्षेप के रूप में भी पूछ सकता है आपसे। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में MRSM या MRSAM शब्द चर्चा में है। तो यहां क्यों चर्चा में है, तो भारत में यहां स्वदेश निर्मित यानी कि आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के मामले में। ठीक है, MRSAM के मामले में स्वदेशी यानी कि भारत निर्माण की दिशा में एक और कदम हम आगे बढ़ चुके हैं। स्वदेशी मिसाइल प्रणाली डेवलप हो चुकी है, वायुसेना में भी शामिल हो चुकी है, इस वजह से चर्चा में रहा। तो MRSAM शब्द यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो ये सिस्टम है, इसको याद रखे रहिएगा। और वहीं सतह से ही, सरफेस टू एयर, सतह से ही आकाश में मार करने वाली दूसरी मिसाइल भी चर्चा में रही, आकाश मिसाइल,
जिसका नया वर्जन आकाश प्राइम नाम से आया है। इसका नया वर्जन आकाश प्राइम नाम से आया है, नया संस्करण है आकाश मिसाइल का। आकाश मिसाइल पहले ही सेना में शामिल है, नया संस्करण आ गया है, यह भी स्वदेश विकसित है और इसका विकास डीआरडीओ की हैदराबाद प्रयोगशाला ने किया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला का नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो उस बात को भी आप ध्यान रखिए। हैदराबाद में स्थित डीआरडीओ की जो प्रयोगशाला है रक्षा अनुसंधान केंद्र ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पर डेवलप किया गया है, पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। आकाश मिसाइल पहले से आपकी सेना में शामिल है, नए वर्जन का भी टेस्ट हो गया है, नया वर्जन भी आपका जो है सफल परीक्षण रहा है, यह भी हाल ही फिलहाल में शामिल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि आकाश मिसाइल ऑलरेडी पहले से बहुत तरीके से प्रश्न आ चुका है, फिर से आएगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। नए वर्जन के रूप में आकाश प्राइम सतह से आकाश में ये मार करता है। ठीक है, मिराज 2000 विमान चर्चित रहे हैं, ये फ्रांस के विमान हैं। मिराज 2000 विमान कहाँ के हैं? लड़ाकू विमान फ्रांस के हैं। मजेदार बात देखिए, फ्रांसीसी सेना में मिराज 2000 रिटायर हो गया है। भारत ने 24 विमानों का खरीद सौदा किया है, यानी कि जो रिटायर हो गया है उसको खरीदने का सौदा किया है। तो ऐसा क्यों है? तो खास बात बनती है, इसलिए प्रश्न बनने की संभावना है। क्या खास बात? इसका उपयोग उड़ान में नहीं करेंगे उड़ाने के लिए नहीं खरीदा गया है। मिराज 2000 तो पहले से भारत में है, भारत इस उन्नत विमान को पहले ही खरीद चुका है, नया खरीद चुका है। अब इनको मेंटेन रखने की जरूरत है। उसके लिए जो रिटायर विमान हुए हैं फ्रांसीसी सेना में, उसके 24 विमानों को खरीदा है। इसके कल पुर्जों के जरिए यहाँ के विमान में कोई कल पुर्जा खराब हो रहा है, कोई बात है, तो उसकी रिपेयर करने के लिए मरम्मत करने के लिए इन विमानों को खरीदा गया है, न कि उड़ाने के लिए खरीदा गया है। तो मिराज के 2000 के 24 रिटायर्ड विमानों को खरीदा गया है, ताकि भारतीय मिराज विमानों को रिपेयर किया जा सके, कल पुर्जों का उपयोग किया जा सके, इस पर्पज से खरीदा गया है। तो यह रक्षा सौदा भी आपका प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यहां पर कुछ अलग ट्विस्ट हो रहा है, इसलिए इसको जानिए। अगला क्वेश्चन, ये एक पूरे मानव के लिए एक अलग सिस्टम चल रहा है। ठीक, अंतरिक्ष में तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियां पहुंच रही हैं, अनुसंधान के लिए पहुंच रही हैं। अब एक नया रास्ता खुल रहा है आम लोगों के लिए कि आप पर्यटन खाली ग्लोबल मत करिए, विदेश यात्रा ही मत करिए, पर्यटन करना है आपको तो आप अंतरिक्ष में भी पर्यटन कर सकते हैं। यानी कि अब प्राइवेट व्यक्ति भी अंतरिक्ष में पर्यटन के उद्देश्य से जा सकता है। वहाँ पार्क, हाथी घोड़ा, बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, एक अलग अनुभव होगा, अंतरिक्ष में जाने का अनुभव होगा, वहाँ से ब्रह्मांड को देखने का अनुभव होगा, पृथ्वी को देखने का अनुभव होगा, तमाम अनुभव होगा। एक नए तरीके के एडवेंचरस अनुभव के लिए एक नया सिस्टम चल रहा है। लगातार इस अंतरिक्ष पर्यटन पर मिशन छोड़े जा रहे हैं, कई प्राइवेट कंपनियां इसमें लगी हुई हैं, जिसमें सबसे अग्रणी आपकी प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स कंपनी है। एलन मास्क जी की ये कंपनी है। ठीक है, कई बार चर्चा हो चुकी है, प्रश्न भी आ चुका है, तो जाने रहिएगा। ठीक, अब तो ये सरकार यूएसए गवर्नमेंट की भी सहायता कर रही है, अंतरिक्ष यात्रियों को रसद वगैरह पहुंचाती है जो अंतरिक्ष स्टेशन में बैठे हुए हैं। तो ये लगातार इस मामले में प्रयत्नशील है अंतरिक्ष पर्यटन के लिए। ठीक है, तो अंतरिक्ष पर्यटन के लिए हाल ही में इन्होंने इंस्पिरेशन 4 मिशन भेजा था, पूर्णतः निजी मिशन है। 4 प्राइवेट लोग अंतरिक्ष में गए थे, इंस्पिरेशन 4 मिशन नाम इसको दिया गया था। ठीक है, कई मिलेनियर, 4 मिलेनियर अंतरिक्ष में गए थे, घूम टहल के आए हैं। और फाल्कन 9 रॉकेट भी पूछा जा चुका है, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का है, लगातार चर्चा में रहता है। इसी के माध्यम से भेजा गया कनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। तो आप जानते हैं स्पेस सेंटर्स भी आपसे प्रश्न पूछता है, तो कनेडी स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में। तो फ्लोरिडा आपको कहाँ मिलेगा? जब यूएसए घूमने जाएंगे तब मिलेगा। तो एटलस में आप देखेंगे यूएसए में पूर्वी और एक जो पूंछ लटकी हुई है,
ठीक है, फ्लोरिडा के रूप में जानी जाती है, ठीक। और वहीं पर आपका केनेडी स्पेस सेंटर है, वहीं से छोड़ा गया था। और इसमें ड्रैगन रेसलेंसस नाम का कैप्सूल था, क्योंकि आप जानते हैं अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां पर वायु नहीं मिलेगा, ग्रेविटी का आभास नहीं होगा, तो एक कृत्रिम ग्रेविटी, ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी के निर्माण के लिए एक कैप्सूल भेजा जाता है साथ में यान में, अंतरिक्ष यान में कैप्सूल होता है जिसको रोटेट करा करके आर्टिफिशियल ग्रेविटी का निर्माण किया जाता है, ताकि आप भारहीनता का अनुभव ना करें, कुछ भार अपने शरीर में महसूस करें, चीजें नीचे की ओर आए, नहीं तो हवा में उड़ती रहेंगी, समस्या हो जाएगी। तो कैप्सूल भेजा गया है, उसी कैप्सूल में ये लोग थे। फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा गया, स्पेस एक्स कंपनी ने भेजा, पूर्णतः निजी था। अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में एक कदम और आगे निकल गए हैं। जल्द ही बुकिंग शुरू हो जाएगी, जिनको जाना हो वो जा सकते हैं, ठीक है। निजी मिशन है, निजी तौर पर यह संचालित किया जाएगा, तो इसको ध्यान रखे रहिएगा। यानी कि आज के भी क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बुक्स के नाम पर्सनालिटी के साथ इंपॉर्टेंट, सैन्य अभ्यास कई बार पूछे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईएमडीएम का नाम चेंज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिसाइल से संबंधित, विमान से संबंधित, लड़ाकू विमान से संबंधित, स्पेस में पर्यटन से संबंधित सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आने की पूरी संभावना है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा आगामी एग्जामों में। इसलिए ध्यान से पढ़िए, बार बार देखिए, सुनिए, अपना नोट्स बनाइए। इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। पीडीएफ फॉर्मेट में भी ये मिलेगा, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। वीडियो भी ध्यान से देखते रहें, जिसका फायदा आपको ये होगा कि सुनी हुई बात ज़्यादा देर तक याद रहती है, ठीक है। अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।